हेलो ऑफिसर्स, आप सभी का स्वागत है एनएससी ऑनलाइन क्लासेस में। मेरा नाम है पूजा सोनी और आज आप इस वीडियो में हम लोग के साथ पढ़ेंगे जून के जितने भी महीने के अपॉइंटमेंट रहे इम्पॉर्टेंट, जून 2020 के जितने भी इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स रहे हैं उन सब को हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में और उनसे रिलेटेड सारी डिटेल्स भी। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहला अपॉइंटमेंट हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे PR जयशंकर। ये कौन है? तो PR जयशंकर को नियुक्त किया गया है MD के पद पर। वो MD बने हैं IIFCL कंपनी की, यानी कि इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। इनका पूरा नाम है पद्मानाभन राजशेखर जयशंकर। पद्मानाभन राज जयशंकर, ठीक है, पद्मानाभन राज जयशंकर। और ये IIFCL कंपनी यानी कि इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड कंपनी, इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई में। हेडक्वार्टर इसका है चेन्नई, ठीक है। और इसका 3 साल के लिए इनको नियुक्त किया गया है। पद्मानाभन PR जयशंकर को 3 साल के लिए MD बनाया गया है इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड का, ठीक है। अगला हम लोग अपॉइंटमेंट देख रहे हैं यहाँ पे वेंकटेश्वर राव सत्य वेंकटा, ठीक है। वसंत राव सत्य वेंकटा ये क्या है? तो इनको डिप्टी MD चुना गया है सिडबी का, यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये सिडबी का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? तो 2 अप्रैल को हुआ था, 2 अप्रैल 1990, ठीक है। ईयर है 1990, इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2 अप्रैल 1990 को। हेडक्वार्टर आपका लखनऊ में है इसका, ठीक है, लखनऊ में है इसका हेडक्वार्टर, लखनऊ UP। और इसके जो हेड हैं वो है मोहम्मद मुस्तफ़ा, ठीक है। याद रहेगा दोस्तों, मोहम्मद मुस्तफ़ा इज द हेड ऑफ सिडबी, करंट हेड। और जो इसके अभी डिप्टी MD चुने गए हैं वो कौन है? वसंत राव सत्य वेंकटा। अगला हम अपॉइंटमेंट देख रहे हैं यहाँ पे हर्षा बंगारी कौन है? तो इनको डिप्टी MD एग्जिम बैंक का चुना गया है। अभी एग्जिम बैंक का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1982 को एग्जिम बैंक का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। 1982 1 जनवरी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। और इसके जो हेड है एग्जिम बैंक के वो कौन है? डेविड रस्किन्हा। याद रखिएगा दोस्तों, एग्जिम बैंक के CEO कौन है? डेविड रस्किन्हा, ठीक है। अगला हम लोग अपॉइंटमेंट देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। CEO ऑफ फसाई, FASSI, फसाई जो है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSAI। इसके CEO नए बने हैं कौन? अरुण सिंघल इज द न्यू CEO ऑफ FSSAI। और इसके जो चेयरमैन है, इसके चेयरमैन अलग पोस्ट है। चेयरमैन कौन है? CEO और चेयरमैन अलग हैं, ठीक है। याद रखिएगा, चेयरमैन अगर पूछा जाए, अगर एग्जामिनर के द्वारा आपको ट्विस्ट किया जाए थोड़ा क्वेश्चन, तो पूछा जा सकता है कि चेयरमैन कौन है। तो याद रखिएगा, इनके चेयरमैन है रीता टियोटिया, ठीक है, रीता टियोटिया, ठीक है। और इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो अगस्त 2011 में हुआ था। ये भी याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज है। अगस्त 2011 में हुआ था फसाई का आपका इस्टेब्लिशमेंट। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपका दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में है इसका हेडक्वार्टर। अगला अपॉइंटमेंट देखते हैं हम लोग अनीता कोटवानी क्या है? तो CEO बनाई गई हैं कैरेट इंडिया की। ये कैरेट क्या है? ये कैरेट कंपनी है जो इसका हेडक्वार्टर बेसिकली US के न्यूयॉर्क में है। और इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1968 को, ठीक है, 1968 ईयर में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। इसका बेसिक हेडक्वार्टर जो है वो US न्यूयॉर्क में है, लेकिन कैरेट इंडिया मतलब उसका सब्सिडरी जो कंपनी है इंडिया में जो वर्क कर रहा है उसके हेड बनाए गए हैं, उसके CEO बनाए गए हैं अनीता कोटवानी को, ठीक है। अभी कैरेट कौन सी कंपनी किस चीज़ के लिए काम करती है? तो कैरेट बेसिकली एक मीडिया एजेंसी है जो कि बाकी सारे प्लेटफॉर्म को वो हैंडल करती है, लाइक माइक्रोसॉफ्ट या फिर जेन मोटर्स या फिर नोकिया, फिलिप्स, रिबॉक, मुथूट ग्रुप एटसेट्रा। ये सारे जो कंपनीज हैं उसको, इन सभी प्लेटफॉर्म को कौन हैंडल करता है? तो ये ग्रुप करता है कैरेट इज अ कंपनी ऑफ US न्यूयॉर्क। और ये इसका जो इंडिया के लिए हेड बनाए गए हैं वो हैं अनीता कोटवानी, ठीक है। अनीता कोटवानी इज अ फीमेल। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे रविंदर सिंह ढिल्लोन। इनको अपॉइंट किया गया है चेयरमैन और MD के पद पे। चेयरमैन और MD नए कौन बने हैं? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के नए MD और चेयरमैन कौन है? तो रविंदर सिंह ढिल्लोन है, ठीक है। तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर जो है वो दिल्ली में, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में। अगर एस्टैब्लिशमेंट डेट याद रखना चाहें तो 1986, सेम 1986 इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर है। इसका 1968 है कैरेट का, और इसका है 1986, ठीक है। अगला देखते हैं फिर
आर के चतुर्वेदी ये क्या बने हैं भाई? तो आर के चतुर्वेदी को सेक्रेटरी बनाया गया है डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स इन मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। तो केमिकल और फर्टिलाइजर मिनिस्टर कौन है? फिर केमिकल और फर्टिलाइजर मिनिस्टर प्रेजेंट में कौन है? डीवी सदानंद गौड़ा, जिनका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंसी है नॉर्थ कर्नाटक। नॉर्थ कर्नाटक, ठीक है। नॉर्थ कर्नाटक से हमारे जो कर्नाटक के हमारे मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, वो कौन है? डीवी सदानंद गौड़ा। डीवी सदानंद गौड़ा, ठीक है, याद रखिएगा। और उसके अभी सेक्रेटरी चुने गए हैं आर के चतुर्वेदी को। नेक्स्ट देखते हैं हमारा अपॉइंटमेंट क्या था। प्रदीप कुमार त्रिपाठी, इनको क्या बनाया गया है? तो ये सेक्रेटरी बने हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के। मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के सेक्रेटरी कौन है? प्रदीप कुमार त्रिपाठी। तो मिनिस्ट्री ऑफ सेक्रेटरी तो बने हैं प्रदीप कुमार त्रिपाठी, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ स्टील है किनके पास फिलहाल? मिनिस्ट्री ऑफ स्टील है धर्मेंद्र प्रधान के पास। हमारे धर्मेंद्र प्रधान जो हैं वो कहाँ से सांसद हैं? तो राज्यसभा मेंबर हैं वो एमपी से, मध्य प्रदेश से। राज्यसभा मेंबर हैं वो मध्य प्रदेश से। धर्मेंद्र प्रधान है हमारे स्टील मिनिस्टर, धर्मेंद्र प्रधान। और इसके अलावा ये चीज और याद रखिएगा, क्योंकि ये भी न्यूज में रहा था कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया SAI जो है, इसके अभी डायरेक्टर का देहांत हो गया था। डायरेक्टर इसके डेथ कर गए थे, जिनका नाम था अतुल श्रीवास्तव। अतुल श्रीवास्तव, ठीक है, अतुल श्रीवास्तव डेथ कर गए थे। और इसके जो नए CEO भी अपॉइंट हुए थे, इसलिए भी ये न्यूज में था। तो CEO इसके नए कौन है? अनिल कुमार बर्तवाल, अनिल कुमार चौधरी, सॉरी अनिल कुमार चौधरी, ठीक है। काफी गंदी हैंडराइटिंग है मेरी, आई नो, पर कॉपरेट कीजिए, सुन लीजिए अच्छे से। मैं दोबारा बता देती हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील किनके पास है? यूनियन मिनिस्टर कौन है? तो वो हैं धर्मेंद्र प्रधान, जो कि राज्यसभा मेंबर हैं आपके मध्य प्रदेश से। प्रदीप कुमार त्रिपाठी सेक्रेटरी अपॉइंट हुए हैं इस मिनिस्ट्री में। और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो उसके CEO कौन है? अभी नए बने हैं अनिल कुमार चौधरी, याद कर लीजिए अनिल कुमार चौधरी। और उसके डायरेक्टर का भी देहांत हुआ था, जिनका नाम था अतुल श्रीवास्तव। तो उनका डेथ हुआ था, ऑबिचरी के पर्पज से भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे, लेफ्टिनेंट जनरल जो है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे, इनको नियुक्त किया गया है किस पोस्ट पर? तो ये 15th कमांडर इन चीफ बने हैं। 15th कमांडर इन चीफ कहाँ के? तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के। तो अंडमान निकोबार आइलैंड के अभी एडमिरल DK जोशी हैं वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो कमांडर इन चीफ कौन बने हैं वहाँ पे? लेफ्टिनेंट मनोज पांडे, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। DK जोशी जो है वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, लेकिन लेफ्टिनेंट मनोज पांडे को वहाँ पे कमांडर इन चीफ बनाया गया, और ये 15वें कमांडर इन चीफ है वहाँ के, ठीक है। अंडमान एंड निकोबार का कैपिटल क्या है? पोर्ट ब्लेयर, ये भी याद होगा आप लोगों को। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट पर आते हैं, मोहनदास पाई। मोहनदास पाई को किस तौर पे नियुक्त किया गया है? तो ये चेयरमैन बने हैं। कमेटी सेटअप की गई थी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा। तो उनके द्वारा एक कमेटी बनाया गया था, किस चीज के लिए? सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए। सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए कमेटी बनी थी, जिसके चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं मोहनदास पाई। किसके द्वारा ये कमेटी बनी थी? तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा। तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड के जो चेयरमैन है उनका नाम क्या है? उनके हेड का नाम है MS साहू, MS साहू, ठीक है। और ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? फिर IBBI का हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में, ठीक है। और इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? तो ये भी याद रखिएगा, 1 अक्टूबर 2016, ठीक है। 1 अक्टूबर 2016 को हमारा इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड जो है वो एस्टैब्लिशमेंट में आया था। फिर देखते हैं सिब्बी जॉर्ज। सिब्बी जॉर्ज इज अपॉइंटेड एज द इंडियाज एम्बेसडर टू कुवैत। तो कुवैत के बारे में कैपिटल करेंसी तो आप सभी को पता होगी, कुवैत सिटी और दिनार। कुवैत की कैपिटल क्या है? कुवैत सिटी, सेम कुवैत सिटी, कुवैत सिटी, और यहाँ की करेंसी है दिनार, ठीक है, दिनार। नेक्स्ट, रवीश कुमार, इनको भी कहीं का एम्बेसडर बनाया गया। कहाँ का? रवीश कुमार बने हैं फिनलैंड के एम्बेसडर, ठीक है। फिनलैंड की कैपिटल करेंसी आप सबको पता होगी, फिनलैंड की कैपिटल है हेलसिंकी, और वहाँ पे करेंसी चलती है यूरो, हेलसिंकी, ठीक है, सॉरी हेलसिंकी, और वहाँ पे करेंसी चलती है यूरो, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा एक और अपॉइंटमेंट है एम्बेसडर का ही। कहाँ के एम्बेसडर बने हैं? गायत्री कुमार। गायत्री कुमार इज अ फीमेल। तो गायत्री कुमार कहाँ की एम्बेसडर बनी है? बेसिकली तो यूके की, ठीक है। यूके का भी आप सभी को पता है, कैपिटल लंदन, और स्टर्लिंग पाउंड वहाँ का करेंसी है। तो आते हैं नेक्स्ट हमारे अपॉइंटमेंट्स पर। कृष्णेंदु मजूमदार, कृष्णेंदु मजूमदार ये कहाँ के चेयरमैन बने हैं? तो ये बाफ्टा के अभी चेयरमैन बने हैं। बाफ्टा, व्हाट इज बाफ्टा बेसिकली? तो बाफ्टा है हमारा ब्रिटिश एकेडमी फिल्म
ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स, इसका फुल फॉर्म क्या है बाफ्टा का? ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स। और इसका हेडक्वार्टर बेसिकली लंदन में है, चूंकि ये ब्रिटेन की एजेंसी है जो कि हमारा अवार्ड प्रोवाइड करती है। तो इसके हेड कौन है? नए चेयरमैन कौन है? कृष्णेंदु मजूमदार। ठीक है। पैट्रिक पिचेटी, इनको किस तौर पे नियुक्त किया गया है अभी? पैट्रिक पिचेटी, वो हु इज पैट्रिक पिचेटी नाउ? तो ये चेयरमैन बने हैं ट्विटर बोर्ड के। ट्विटर बोर्ड के चेयरमैन कौन है नए? पैट्रिक पिचेटी। ठीक है। इसके अलावा हमारे संजीव बजाज को क्या बनाया गया है? तो ट्विटर से रिलेटेड एक और न्यूज पहले देख लेते हैं हम लोग। संजीव बजाज के आने से पहले ट्विटर का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? ट्विटर इज अ कंपनी ऑफ सैन फ्रांसिस्को यूएस, इसका हेडक्वार्टर का है सैन फ्रांसिस्को यूएस की कंपनी है ये। और इसके जो सीईओ है, सीईओ कौन है इसके? इसके सीईओ हैं जैक डॉर्सी। ठीक है। और इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? ये कंपनी कब आई थी? 21 मार्च 2006। 21 मार्च 2006 में आपका ट्विटर कंपनी आया था वास्तविकता में। फिर और इसके सीईओ प्रेजेंट हैं जैक डॉर्सी। और जैक डॉर्सी के अलावा यहाँ पे नया अपॉइंटमेंट किनका हुआ? पैट्रिक पिचेटी कौन है? तो नए चेयरमैन है बोर्ड मेंबर में। नए चेयरमैन कौन है? ट्विटर के पैट्रिक पिचेट। ठीक है। इसको पिचेट पढ़ेंगे, सॉरी। संजीव बजाज ये कौन है? तो ये CII के नए प्रेसिडेंट बने हैं। CII मीन्स कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। ठीक है। तो इसके प्रेसिडेंट कौन है? वाइस प्रेसिडेंट तो हो गए हमारे संजीव बजाज। ठीक है। संजीव बजाज नए वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे चुने गए। वाइस प्रेसिडेंट याद रखिएगा, वाइस प्रेसिडेंट है संजीव बजाज, कंफ्यूज नहीं होना है। CII के वाइस प्रेसिडेंट हैं संजीव बजाज। प्रेसिडेंट कौन है भाई? वो भी नया अपॉइंट हुए हैं, याद रखिएगा, उदय कोटक। ठीक है, उदय कोटक। और इनके पहले कौन थे? तो विक्रम किर्लोस्कर थे इनके पहले। ठीक है। अगला हम लोग अपॉइंटमेंट देख रहे हैं यहाँ पे सुब्रमण्यम सुंदर कौन है? सुब्रमण्यम सुंदर लक्ष्मी विलास बैंक के नए MD CEO बने हैं। लक्ष्मी विलास बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये चेन्नई तमिलनाडु में है, चेन्नई तमिलनाडु। ठीक है। इसका टैगलाइन क्या है? द चेंजिंग फेस ऑफ प्रॉस्पेरिटी। द चेंजिंग फेस ऑफ प्रोस्पेरिटी। ठीक है। द चेंजिंग फेस ऑफ प्रोस्पेरिटी। और इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1926 में। ठीक है। तो लक्ष्मी विलास बैंक का हेडक्वार्टर तमिलनाडु चेन्नई। इसके नए MD CEO सुब्रमण्यम सुंदर। इनका एक्सटेंशन हुआ है थोड़ा, ठीक है, इनका टेन्योर एक्सटेंड किया गया है। द चेंजिंग फेस ऑफ प्रोस्पेरिटी इसका टैगलाइन, और इसका एस्टैब्लिशमेंट डेट है 1926। होप कितना डिटेल काफी है। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट पर आते हैं। रोहित शर्मा को IIFL फाइनेंस का न्यू ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ये IIFL कहाँ की कंपनी है? तो ये इंडियन कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और इसका एस्टैब्लिशमेंट 17 अक्टूबर को हुआ था, 17 अक्टूबर 1995। ठीक है। और इसके जो अभी करंट चेयरमैन है, चेयरमैन दूसरा पद है, देखिए यहाँ पे एम्बेसडर बने हैं ना, एम्बेसडर। और चेयरमैन कौन है? तो चेयरमैन है IIFL के चेयरमैन कौन है? तो निर्मल जैन, याद रखिएगा दोस्तों, निर्मल जैन। ठीक है, निर्मल जैन। और इसके अलावा रोहित शर्मा और भी कुछ कंपनीज के ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो उसमें से एक है फुटबॉल लीग ला लीगा के भी एम्बेसडर कौन है? ला लीगा के भी नए एम्बेसडर के तौर पे इनको हाल ही में बनाया गया था रोहित शर्मा को। और क्रिक किंगडम भी जो कंपनी है उसकी भी ब्रांड एम्बेसडर है रोहित शर्मा। क्रिक किंगडम के भी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? रोहित शर्मा। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कुछ और अपॉइंटमेंट्स है। गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है UNADP यानी कि यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। इसके द्वारा पुअर के लिए, मतलब गरीब लोगों के लिए ब्रांड एम्बेसडर यानी कि गुडविल एम्बेसडर किनको बनाया गया है? M नेत्रा को। आपको पता है M नेत्रा जो है एक सलून ओनर की बेटी है, एक बार्बर की बेटी है, और वो मात्र 13 साल की हैं, तमिलनाडु चेन्नई से। और उनको गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है क्योंकि उन्होंने पेंडेमिक के सिचुएशन में काफ़ी लोगों की मदद की थी, फूड प्रोवाइड किया था उन्हें। तो हालांकि उतनी ज़्यादा फाइनेंशियल इनकी जो स्टेबिलिटी है वो अच्छी नहीं है, फिर भी ये लोगों को मदद कर रही हैं। तो इसलिए गुडविल एम्बेसडर के तौर पे इनको नियुक्त किया गया पुअर लोगों के लिए UNADAP यानी कि यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन ऑफ डेवलपमेंट एंड पीस के द्वारा। अगला हम लोग एम्बेसडर देख रहे हैं यहाँ पे स्विट्जरलैंड के लिए कौन अपॉइंट किए गए हैं? मोनिका कपिल मोहता, इनका पूरा नाम है मोनिका कपिल मोहता। ये स्विट्जरलैंड के एम्बेसडर बने हैं। ठीक है, इंडियाज एम्बेसडर टू स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड का कैपिटल करेंसी आपको पता ही होगा, बर्न एंड फ्रैंक क्या है? बर्न इज द कैपिटल, ठीक है, और फ्रैंक इज द करेंसी
ठीक है। और वहाँ के सबसे बड़ी जो शहर है वो है ज्यूरिच, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ज्यूरिच इज नॉट द कैपिटल, बर्न इज द कैपिटल ऑफ स्विट्जरलैंड और फ्रैंक वहाँ पे करेंसी है। इसके अलावा 2 एम्बेसडर्स और बने थे, एक बने थे पापुआ न्यू गिनी के। तो किसी को पता है पापुआ न्यू गिनी के कौन है? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तब तक मैं आपको और भी कुछ कुछ बता देती हूँ अपॉइंटमेंट्स के बारे में, फिर हम लोग इस पे दोबारा आएंगे, ठीक है। पापुआ न्यू गिनी पे दोबारा हम लोग आएंगे। नेक्स्ट, राजीव बजाज। राजीव बजाज किस तौर पे अपॉइंट हुए हैं? राजीव बजाज इज अ चेयरमैन ऑफ प्रॉपर्टी फर्म दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस लिमिटेड, DLF। ये जो कंपनी है DLF, दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस लिमिटेड, इसके हैं राजीव सिंह, ठीक है। राजीव सिंह कहाँ के एम्बेसडर, कहाँ के चेयरमैन बने हैं? तो DLF कंपनी के। तो DLF के बारे में थोड़ा डिटेल हम लोग देख लेते हैं थोड़ा। DLF का के बारे में क्या, DLF का ये दिल्ली में बेसिकली ये कंपनी सिचुएटेड है। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल आपको जाने की जरूरत नहीं है। दिल्ली की कंपनी है, दिल्ली एंड लैंड फाइनेंस लिमिटेड, फाइनेंस इंस्टीट्यूट है, इसके चेयरमैन बने हैं राजीव सिंह, ठीक है। ब्रिजेंद्र नवनीत इनको बनाया गया है नया एम्बेसडर। कहाँ का? इंडिया की तरफ से एम्बेसडर है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया की तरफ से एम्बेसडर कौन है? तो वो है ब्रिजेंद्र नवनीत। वो WTO की बात करें तो इसकी अभी करंट हेड कौन है? इसके करंट हेड हैं रॉबर्ट अजेवेडो, ठीक है, रॉबर्ट अजेवेडो, ठीक है। रॉबर्ट अजेवेडो इज करंट हेड, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड और इसका एस्टैब्लिशमेंट 1 जनवरी 1995, याद रहेगा 1995 इज द एस्टैब्लिशमेंट डेट, 1 जनवरी WTO का, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, अगले अपॉइंटमेंट्स पर आते हैं। राहुल श्रीवास्तव को अपॉइंटमेंट किया गया है कहीं का एम्बेसडर, कहाँ का? राहुल श्रीवास्तव इज द न्यू एम्बेसडर टू रोमानिया। राहुल श्रीवास्तव रोमानिया के नए वहाँ के एम्बेसडर बने हैं इंडिया की तरफ से। और रोमानिया की कैपिटल करेंसी देख लेते हैं, बुचारेस्ट इज द कैपिटल, बुचारेस्ट। और करेंसी क्या है? करेंसी है ल्यू, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं जावेद इकबाल वानी। जावेद इकबाल वानी, इनको क्या बनाया गया है? तो ये जज बने हैं जज बने हैं आपके जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के, याद रखिएगा ये जज बने हैं, चीफ जस्टिस नहीं बने हैं। चीफ जस्टिस जो जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के हैं वो अभी भी गीता मित्तल ही हैं। आपको जम्मू कश्मीर का कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। हर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं और जजेस होते हैं एडिशनल। तो जम्मू कश्मीर में भी एक जज नया अपॉइंट किया गया है जो कि जिनका नाम है जावेद इकबाल वानी, लेकिन चीफ जस्टिस जो है वहाँ के अभी भी गीता मित्तल ही हैं, जो कि आपको जजेस के जितने भी हाई कोर्ट के जजेस और सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, चीफ जस्टिस हैं, उनके बारे में वीडियो में बताया भी गया था। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखा है तो दोबारा से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के उस वीडियो को जरूर देखिएगा। जितने भी स्टेट है सबके वहाँ जितने भी अभी तक हाई कोर्ट्स हैं, 25 हाई कोर्ट्स हैं टोटल फिलहाल। तो इंडिया के सभी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है फिलहाल उनके बारे में वहाँ पे डिटेल दी गई है और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के बारे में भी। अगला हमारा अपॉइंटमेंट है यहाँ पे अनिल वल्लूरी। हम यहाँ पे देख रहे हैं क्या, किनका नाम है? अनिल वल्लूरी। तो इनको क्या अपॉइंट किया गया है? इनको गूगल क्लाउड इंडिया का सीनियर डायरेक्टर के तौर पे अपॉइंट किया गया है। गूगल क्लाउड इंडिया के सीनियर डायरेक्टर कौन है? सीनियर डायरेक्टर अनिल वल्लूरी, ठीक है। तो गूगल क्लाउड इंडिया जो है वो बेसिकली इंडिया में गूगल का एक सब्सिडरी कंपनी है। इसके हेड कौन है? इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो इसके जो हेड है वो है करण बाजवा। कौन है? करण बाजवा। इनका भी अपॉइंटमेंट नया है तो याद कर लीजिए गूगल क्लाउड इंडिया के करंट हेड कौन है। डायरेक्टर की तो बात हो गई अनिल वल्लूरी, लेकिन इसके जो करंट CEO हैं कह सकते हैं वो कौन है? करण बाजवा, करण बाजवा, ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा करण बाजवा। और इसका हेडक्वार्टर बेसिकली दिल्ली में है। और गूगल के हेड कौन है? गूगल के हेड को अभी थोड़ा प्रमोशन दिया गया था, वो दूसरे कंपनी के भी हेड बने थे, किसी को याद है? हाँ, सुंदर पिचई। इनको अल्फाबेट इंक का भी हेड बनाया गया था अभी। तो गूगल के हेड है सुंदर पिचई और इनको अल्फाबेट इंक का भी हेड बनाया गया था, ठीक है, आप सभी को याद होगा। नेक्स्ट पर आते हैं, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है इम्तियाजुर रहमान। इम्तियाजुर रहमान को UTI म्यूचुअल फंड के नए CEO के तौर पे अपॉइंट किया गया है। Who is इम्तियाजुर रहमान? तो he is the new CEO of UTI म्यूचुअल फंड, ठीक है। UTI म्यूचुअल फंड के नए CEO कौन है? इम्तियाजुर रहमान। UTI म्यूचुअल फंड इज अ म्यूचुअल फंड कंपनी बेसिकली, और ज़्यादा इसके बारे में डिटेल जानने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग वाइस एडमिरल विश्वजीत दास गुप्ता। विश्वजीत दास गुप्ता पर आते हैं, ये कौन है भाई? तो ये नए चीफ ऑफ स्टाफ हैं, लेकिन ईस्टर्न नेवल कमांड के। अगर आपसे पूछा जाए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है अभी, तो वो बिपिन रावत ही है, बिपिन रावत,
जो कि फॉर्मर आर्मी चीफ भी रह चुके हैं हमारे। हम जानते हैं इसके बारे में कि फॉर्मर हमारे बिपिन रावत जो है आर्मी चीफ रह चुके हैं, और ये फिलहाल हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी हैं, ठीक है। और ये फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, ये भी हम जानते हैं। लेकिन चीफ ऑफ स्टाफ अगर बोले ईस्टर्न नेवल कमांड के लिए तो वो कौन है? वो है वाइस एडमिरल विश्वजीत दास गुप्ता, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं अपॉइंटमेंट्स पर हम लोग फिर। पंकज त्रिपाठी, ये कौन है? पंकज त्रिपाठी एक्टर हैं, बेसिकली इनके बारे में तो सब जानते होंगे। स्त्री पिक्चर में भी इन्होंने अपना अच्छा खासा रोल दिया है, वहाँ पे काफी सारे पिक्चर इन्होंने किए हैं। तो इनको एम्बेसडर बनाया गया, ब्रांड एम्बेसडर खादी बिहार का, ठीक है। खादी बिहार के एम्बेसडर कौन बने हैं नए? पंकज त्रिपाठी, ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं वोल्कन वॉस्किर। वोल्कन वॉस्किर कौन है? तो वोल्कन वॉस्किर को नया प्रेसिडेंट चुना गया है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के नए प्रेसिडेंट कौन है? 75th प्रेसिडेंट है ये, 75th सेशन के प्रेसिडेंट कौन है? वोल्कन वॉस्किर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं फिर। और हमने ये भी पढ़ा था कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में इंडिया को प्रेसिडेंसी होस्ट करने का भी मौका मिलेगा, लेकिन अभी नहीं, अगस्त 2021 में, अगस्त 2021 में इंडिया को होस्ट करने का मौका मिलेगा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे वोल्कन वॉस्किर जो है बेसिकली वो टर्की के हैं, ये भी याद रख सकते हैं आपको। वोल्कन वॉस्किर कहाँ के हैं? तो वो टर्की के हैं। और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का हेडक्वार्टर अगेन यूएस न्यूयॉर्क में है, याद रखिएगा, यूएस न्यूयॉर्क। और इसका एस्टैब्लिशमेंट 1945, ठीक है, याद रहेगा। इसके पहले कौन थे वहां पे पता है आपको? तिजानी मोहम्मद बंदे, जो कि नाइजीरिया के थे। तो फिलहाल उनको रिप्लेस करके वोल्कन वॉस्किर आए हैं, जो कि टर्की के हैं। और उसके बाद है कुबतबेक बोरोनोव, ये कौन है? तो कुबतबेक बोरोनोव को नया प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है किर्गिस्तान का। न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ किर्गिस्तान इज कुबतबेक बोरोनोव। कुबतबेक बोरोनोव, काफी टंग ट्विस्टिंग नेम है इनका, लेकिन याद कर लीजिए, कुबतबेक बोरोनोव। और किर्गिस्तान की कैपिटल करेंसी की बात करें तो बिस्केक और सोम, याद रखिएगा, बिस्केक और सोम। उर्जित पटेल को नया चेयरमैन बनाया गया है। उर्जित पटेल कौन है? तो फॉर्मर आरबीआई गवर्नर हैं, आप सभी जानते हैं उर्जित पटेल। इनके द्वारा एक फिलहाल किताब भी लिखी गई है, सेविंग द इंडियन सेवर्स, सेविंग द इंडियन सेवर्स, ये किताब जो है इनके द्वारा लिखी गई, ये भी अभी बहुत न्यूज में है, तो याद रखिएगा। और ये नए चेयरमैन बने हैं, इकोनॉमिक थिंक टैंक एक बनाया गया है, कॉन्स्टिट्यूट किया गया इकोनॉमिक थिंक टैंक, किसके द्वारा? तो NIPFP के द्वारा। NIPFP का फुल फॉर्म देख लीजिएगा प्लीज, मैं यहाँ पे प्रिपेयर करके नहीं लाई हूँ आपके लिए। NIPFP के हेडक्वार्टर कहाँ है? तो दिल्ली में है। और 1976 इसका शायद एस्टैब्लिशमेंट डेट है, आप देख लेंगे इसके बारे में एक बार। सौरभ गांगुली और सुनील छेत्री, इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है JSW सीमेंट का। JSW ग्रुप के ऐसे बेसिक चेयरमैन की बात करें तो JSW सीमेंट के चेयरमैन कौन है? सज्जन जिंदल है, सज्जन जिंदल। और इनका सिर्फ सीमेंट का कंपनी नहीं है, स्टील का भी कंपनी, और स्टील वाले का एम्बेसडर भी है। तो JSW स्टील के एम्बेसडर कौन है? किसी को पता है? ऋषभ पंत, ठीक है। JSW स्टील के हेड के एम्बेसडर बने हैं ऋषभ पंत, जो कि क्रिकेटर हैं ऋषभ पंत, ठीक है, ऋषभ पंत हैं। और सौरभ गांगुली और सुनील छेत्री को JSW सीमेंट का बनाया गया एम्बेसडर। नेक्स्ट एम्बेसडर्स और देखते हैं फिर हम लोग। शंभू एस कुमारन, शंभू एस कुमारन को कहाँ का एम्बेसडर बनाया गया है? ये फिलीपींस के बने हैं। फिलीपींस के नए एम्बेसडर कौन है? तो शंभू एस कुमारन। फिलीपींस की कैपिटल करेंसी की बात करें तो मनीला पेसो, यहीं पे ADB का हेडक्वार्टर भी है। और यहाँ जो प्रेसिडेंट हैं वो भी न्यूली अपॉइंटेड हैं, तो याद कर सकते हैं रोड्रिगो ड्यूटेरे, ठीक है। सेतुरमन पंचनाथन, ये क्या बने हैं भाई? तो सेतुरमन पंचनाथन नए डायरेक्टर बने हैं नेशनल साइंस फाउंडेशन इंस्टीट्यूट के। नेशनल साइंस फाउंडेशन ये क्या है? तो नेशनल साइंस फाउंडेशन ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका हेडक्वार्टर जो है वो है अलेक्जेंड्रिया वर्जीनिया में, ठीक है। अलेक्जेंड्रिया वर्जीनिया US में इसका हेडक्वार्टर है। फाउंडेशन इसका ईयर है 1950, ठीक है। फाउंडेशनल ईयर 1950, इसका हेडक्वार्टर अलेक्जेंड्रिया वर्जीनिया में है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं निकी पुनाचा। निकी पुनाचा को क्या अपॉइंट किया गया है? निकी पुनाचा इज अ प्लेयर मेंबर ऑफ इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन मेंस प्लेयर पैनल। उनको नया मेंबर के तौर पे चुना गया है टेनिस फेडरेशन का, ठीक है। तो टेनिस फेडरेशन जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, ये कंफ्यूज मत होइएगा कभी भी। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन दूसरा है और टेबल टेनिस फेडरेशन दूसरा है, ठीक है। निकी पुनाचा को टेनिस के लिए चुना गया है मेंबर ऑफ पैनल, ठीक है। टेनिस फेडरेशन का, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन का हेडक्वार्टर आपका कहाँ है? तो वो 1913 में एस्टैब्लिशमेंट है, लंदन हेडक्वार्टर,
लंदन इसका हेडक्वार्टर। और इसके हेड कौन है? इसके हेड है डेविड हैगर्टी। डेविड हैगर्टी, ठीक है, याद रहेगा, डेविड हैगर्टी इसके हेड है। और वहीं अगर हम इंटरनेशनल टेबल टेनिस की बात करें, टेबल टेनिस फेडरेशन, तो उसके हेड कौन है? उसके हेड है हमारे थॉमस विकेट। कौन है? थॉमस विकेट। थॉमस विकेट हेड हैं हमारे इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन के, और इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1926 में। तो कंफ्यूज नहीं होना, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन का हेडक्वार्टर है आपका लुसाने स्विट्जरलैंड में। लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और वहीं अगर टेनिस फेडरेशन की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है लंदन में, 1913 में इसका एस्टैब्लिशमेंट, और इसके हेड है डेविड हैगर्टी। डेविड हैगर्टी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, जिम्बाब्वे के भी नए एम्बेसडर बने हैं भैया। जिम्बाब्वे के नए एम्बेसडर कौन है? विजय खानदूजा। काफी अच्छा नाम है इनका, विजय खानदूजा, याद रखिएगा, नए एम्बेसडर बने हैं जिम्बाब्वे के। जिम्बाब्वे की कैपिटल करेंसी हरारे एंड डॉलर। हरारे एंड डॉलर, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट, निराकार प्रधान। निराकार प्रधान क्या बने हैं? निराकार प्रधान नए चीफ बने हैं PRMIA के, यानी कि प्रोफेशनल रिस्क मैनेजर ऑफ इंटरनेशनल एसोसिएशन। इसके नए हेड हैं आपके निराकार प्रधान। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? प्रोफेशनल रिस्क मैनेजर इंटरनेशनल एसोसिएशन है ये, इसका हेड है ओटावा, कनाडा में। ओटावा, कनाडा, ठीक है, याद रहेगा, कनाडा में इसका हेडक्वार्टर है, ओटावा में। एस्टैब्लिशमेंट याद रखना तो कर लीजिए, 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल 1995, ठीक है, 1 अप्रैल 1995 इसका एस्टैब्लिशमेंट। डॉक्टर एन राजेंद्रन, ये क्या अपॉइंट हुए हैं? ये इफ्टास यानी कि इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज, ये कंपनी जो है RBI की एक सब्सिडरी कंपनी है। इसके 2 अपॉइंटमेंट हुए थे, एक CEO और एक साथ ही साथ चेयरमैन का भी अपॉइंटमेंट रहा था, ठीक है। तो दोनों के बारे में पढ़ लेते हैं, दोनों सेम डेट, थोड़ा 1 वीक का आगे पीछे दोनों का अपॉइंटमेंट रहा था। दोनों देख लेते हैं। CEO के तौर पे अपॉइंट किया गया था डॉक्टर एन राजेंद्रन को, याद रखिएगा, CEO, ठीक है। इफ्टास के नए CEO कौन है? डॉक्टर एन राजेंद्रन। और चेयरमैन के तौर पे किनको नियुक्त किया गया था? चेयरमैन कौन है? T रविशंकर, याद रखिएगा, इनका नाम भी T रविशंकर, ठीक है, T रविशंकर। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट, क्लेरी कोनोर। क्लेरी कोनोर कौन है भाई? तो क्लेरी कोनोर इज अ फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ मेरीलेबॉर्न क्रिकेट क्लब। याद से ध्यान से पढ़िए, मेरीलेबॉर्न क्रिकेट क्लब है, ठीक है। इसके पहले हेड थे कुमार संगकारा, जो कि श्रीलंका के थे। ये क्लेरी कोनोर जो है US की है। तो ये पहली ऐसी फीमेल प्रेसिडेंट बनी है मेरीलेबॉर्न क्रिकेट क्लब की। लेकिन इसके पहले कुमार संगकारा थे। और एक चीज याद रखिएगा, मेरीलेबॉर्न जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? उसका हेडक्वार्टर है आपका लंदन में, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है लंदन में। और इसके अलावा इसी से सिमिलर एक नेम होता है, बता देती हूँ, मेरीलेबॉर्न क्रिकेट क्लब, मेलबर्न, और ये मेरीलेबॉर्न है। मेरीलेबॉर्न और मेलबर्न, स्पेलिंग देख लीजिए, MELLBOURNE, ठीक है, मेरीलेबॉर्न। मेलबर्न और मेरीलेबॉर्न ये दोनों डिफरेंट है। मेलबर्न क्रिकेट क्लब दूसरा है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है आपका ऑस्ट्रेलिया में, याद रखिएगा। मेलबर्न क्रिकेट क्लब का ऑस्ट्रेलिया में हेडक्वार्टर है। और इसके हेड भी है, इसके हेड कौन है? इसके हेड है मिकेल हैपेल। मिकेल पढ़िए, माइशल पढ़िए, पता नहीं इसको क्या पढ़ेंगे, माइशल पढ़ेंगे, मे बी मिकेल पढ़ेंगे, माइकल, मे बी माइकेल पढ़ते होंगे। एक्चुअली मैंने प्रोनाउंसिएशन देखा नहीं। माइकेल हैपेल, ठीक है, माइकेल हैपेल, मेलबर्न क्रिकेट क्लब के। दोबारा लिख देती हूँ, मेलबर्न क्रिकेट क्लब के हैं मिशेल हैपेल। इसका हेडक्वार्टर ऑस्ट्रेलिया में है। और ये जो मेरीलेबॉर्न क्रिकेट क्लब है ये डिफरेंट है, इसका हेडक्वार्टर लंदन में है। और इसके हेड है अभी बने हुए क्लेरी कोनोर, जो कि फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट है। इसके पहले कुमार संगकारा थे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग वसीम जाफर। वसीम जाफर यू नो कि अभी रिसेंटली इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया था, तब ये न्यूज़ में थे। तो ये मुंबई के क्रिकेटर, मतलब इंडिया के लिए खेलते हैं, मुंबई से इनका लिंक है, मुंबई से आते हैं ये। और ये क्रिकेटर हैं इंडिया के, जिन्होंने अभी रिटायरमेंट ले चुके हैं। तो अब इनको कोच बनाया गया है। कहाँ के कोच बने हैं ये? मेंस टीम रणजी उत्तराखंड के लिए ये अपना कोचिंग वहाँ पे सर्विस देंगे। तो उत्तराखंड के जो रणजी मेंस टीम है उसके लिए कोच अपॉइंट किए गए हैं वसीम जाफर को। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट देखते हैं, प्रियंका चोपड़ा और अनुराग कश्यप।
प्रियंका चोपड़ा और अनुराग काश्यप को 45th टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में एम्बेसडर के तौर पे चुना गया। टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है 2020 वो 45th एडिशन है इस बार का, ठीक है। 45th एडिशन है टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का इस बार 2020 को जो मनाया जाएगा। कब से कब तक ये चलेगा, तो अभी की डेट है 10 से लेकर के 20 सितंबर 2020, लेकिन हो सकता है कोविड को देखते हुए ये इवेंट पोस्टपोन हो, लेकिन फिलहाल ये डेट अनाउंस्ड है कि ये 10 सितंबर से 20 सितंबर को होगा। 45th होगा इस बार। टोरंटो कनाडा में है, बेसिकली कनाडा में ये इवेंट होस्ट होता है हर साल, और ये 1976 में इसका पहला एस्टेब्लिशमेंट हुआ था टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का, ठीक है। तो कौन कौन चुने गए हैं, प्रियंका चोपड़ा और अनुराग काश्यप, दोनों को चुना गया है वहां के लिए एम्बेसडर। अंजन देव, ये अंजन देव कौन है, अंजन देव को नया अपॉइंट किया गया है हेड कौन सी कमेटी का, तो ड्रोन फैसिलिटी पे इंश्योरेंस देने के लिए अभी एक कमेटी फॉर्म की गई थी। इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स सेल किए जा रहे हैं ड्रोन्स का इस्तेमाल करके। पेंडेमिक के टाइम पे काफी सारी जगहों को सैनिटाइज किया जा रहा है, काफी सारे यूजेस में लाया जा रहा है ड्रोन्स को, ठीक है, मेडिकल इक्विपमेंट्स पहुंचाने के लिए, ठीक है, या फिर सैनिटाइजेशन के पर्पज से। तो ड्रोन्स का इस्तेमाल करते करते लोगों को ये नहीं पता चलता है कि कहीं अगर ड्रोन कहीं से कुछ टकरा गया, लोगों का खिड़की शीशा वगैरह टूट गया, मान लीजिए किसी कार पे वो जाकर के गिर पड़ा, तो जो भी नुकसान हो रहा है पब्लिक लोगों को, उनका इंश्योरेंस उनको मुहैया कराने के लिए एक स्कीम लाई गई थी, बेसिकली ड्रोन इंश्योरेंस बोल के। और ये इनिशिएटिव लिया गया था HDFC एर्गो कंपनी के द्वारा। सबसे पहले HDFC एर्गो और ट्रोपो ग्रुप दोनों मिल करके ये इनिशिएटिव्स लाए थे। इसका इंट्रोडक्शन कब हुआ था, किसके द्वारा किया गया था, HDFC एर्गो और एक कंपनी के साथ मिलकर के, उस कंपनी का नाम ट्रोपो ग्रुप, ठीक है। ट्रोपो ग्रुप और HDFC एर्गो दोनों मिलकर के इंश्योरेंस प्रोवाइड करना स्टार्ट किए थे ड्रोन फैसिलिटीज पर। तो उसके लिए कमेटी बनी। कमेटी के हेड कौन है, अंजन देव, ये नए कमेटी हेड हैं। ये पहली बार ऐसा इनिशिएटिव का स्टार्ट किया गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पर्पज से, याद रखिएगा, ठीक है। और रिसेंटली हमने देखा था कि असम में गैस लीक का इवेंट हुआ था, काफी आग लगी थी वहां पे, लोगों का नुकसान भी हुआ था। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था वो इवेंट के बारे में ना, तो उसी से रिलेटेड एक कमेटी फॉर्म की गई। एक्चुअली 2 कमेटी फॉर्म की गई है। पहला एक कमेटी न्यूज में था जो कि हमारा पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के द्वारा बनाया गया था। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के द्वारा जो कमेटी बनी थी इस चीज पर छानबीन करने के लिए कि कैसे आग लगी, आखिर बागजान ऑयल रिफाइनरी में कैसे आग लगी थी। असम के तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये, ठीक है। तो वहां पे ये हुआ क्यों था, उसके लिए सर्च पैनल बैठी थी और वो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के द्वारा बनाई गई थी। उसके हेड थे SCL दास, ठीक है, SCL दास। लेकिन इसके अलावा एक और कमेटी बनी है जिसका कमेटी का हेड कौन है, जस्टिस BP कटके, ठीक है, जस्टिस BP कटके। और ये जो कमेटी है वहां के NGT के द्वारा, यानी कि NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसके द्वारा बनाया गया था, ठीक है। और इसके हेड कौन है, आदर्श गोयल, ठीक है, आदर्श कुमार गोयल, याद रहेगा ना। NGT के हेड हैं आदर्श कुमार गोयल और इसके द्वारा कमेटी बनी है जिसके हेड हैं जस्टिस BP काटके। ये भी सेम पर्पस के लिए बने हैं, भागजन ऑयल रिफाइनरी पे सर्च पैनल कमेटी है। और इसके पहले एक कमेटी बना था जिसके हेड थे SCL दास, इसी पर्पस के लिए, लेकिन वो कमेटी बनाई गई थी पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के द्वारा, ठीक है। पेट्रोल मिनिस्टर कौन है, अभी पेट्रोल मिनिस्टर कौन है, धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं हम लोग विनी महाजन। विनी महाजन कौन है, तो ये पंजाब की पहली महिला चीफ सेक्रेटरी हैं। पहली महिला चीफ सेक्रेटरी पंजाब की कौन है, विनी महाजन। विनी महाजन याद रहेगा। पंजाब के बारे में अगर बात करें तो उसका कैपिटल हो गया चंडीगढ़। कप्तान अमरिंदर सिंह वहां पे CM हैं और गवर्नर कौन है, BP सिंह बदनौर, याद रहेगा। मिशेल मार्टिन कौन है, तो वो आयरलैंड के नए PM के तौर पे अपॉइंट किए गए हैं। मिशेल मार्टिन इज द न्यू PM ऑफ आयरलैंड, याद रखिएगा, आयरलैंड के हैं। और हाल ही में आइसलैंड के भी नए PM बने थे। आइसलैंड के PM का नाम था ग्विंदी H जोहानसन, तो कंफ्यूज नहीं होना है, आइसलैंड अलग है, आयरलैंड अलग है। आइसलैंड वाले PM के नाम थी ग्विंदी GUINDI, ग्विंदी TH और जॉनसन से याद रख सकते हैं, जोहानसन, ठीक है, याद रखिएगा। आइसलैंड कैपिटल रेक्जेविक और आयरलैंड की कैपिटल आयरलैंड की कैपिटल क्या है, रेक्जेविक और क्रोन, ठीक है, रेक्जेविक और क्रोन। नेक्स्ट बढ़ते हम लोग आगे।
मलावी के नए प्रेसिडेंट कौन है? लजारस चकवेरा कौन है? लजारस चकवेरा। मलावी की अगर बात करें वहां का कैपिटल करेंसी लिलोंग्वे और क्वाचा, याद रहेगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग मध्य प्रदेश के नए गवर्नर। एडिशनल चार्ज दिया गया एक्चुअली इनको, क्योंकि मध्य प्रदेश के अभी एडिशनल चार्ज दिया गया है आनंदीबेन पटेल को। क्यों? क्योंकि वहां पे लालजी टंडन जो फॉर्मर अभी वहां पे गवर्नर हैं, उस पोस्ट पे हैं, वो बस उनका हेल्थ इशू है, इसीलिए इनको एडिशनल चार्ज दिया गया। तो मध्य प्रदेश के ऐसे गवर्नर हैं लालजी टंडन, लेकिन आनंदीबेन पटेल को अभी एडिशनल चार्ज मिला है। आनंदीबेन पटेल और किस स्टेट की अभी गवर्नर हैं? तो यूपी के, ठीक है। यूपी के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ। बढ़ते आगे, यूपी का कैपिटल ऑब्वियसली हमारा यूपी लखनऊ और मध्य प्रदेश का भोपाल। कैपिटल भी देख लिया हमने। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हाई कमिश्नर टू पापुआ न्यू गिनी। यहाँ पे आ गया हमारा क्वेश्चन, पापुआ न्यू गिनी। मैंने पढ़ाया था ना आपको कि पापुआ न्यू गिनी के भी नए एम्बेसडर बने हैं। तो वहाँ के नए एम्बेसडर बने हैं कौन? सुशील सिंघल इज द न्यू एम्बेसडर फॉर पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी की बात करें तो वहाँ का कैपिटल और करेंसी देख लेते हैं। कैपिटल इज पोर्ट मोर्सबे, ठीक है। पोर्ट मोर्सबे इज द कैपिटल और करेंसी क्या है वहां की? कीना, ठीक है, याद रहेगा, कीना। नेक्स्ट आते हैं VN दत्त। इनका पूरा नाम वीरेंद्र नाथ दत्त। ये वीरेंद्र नाथ दत्त कौन है? तो इनको नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के नए CMD बनाया गया है वीरेंद्र नाथ दत्त को, ठीक है। नेशनल फर्टिलाइजर कंपनी, इसका हेडक्वार्टर याद रखिएगा, थोड़ा ट्विस्टिंग है क्योंकि इसका हेडक्वार्टर दिल्ली नहीं है। आप लोग सब दिल्ली मार के आएंगे परसेप्शन लगा करके तुक्का, तो गलत हो जाएगा। नोएडा है इसका हेडक्वार्टर, याद रखिएगा, नोएडा, ठीक है। नोएडा इसका हेडक्वार्टर, नोएडा यूपी में इसका हेडक्वार्टर। और फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री कौन है? हमने पढ़ा था, DV सदानंद गौड़ा। उनका कॉन्स्टिट्यूंसी नॉर्थ कर्नाटक। और सेक्रेटरी बने थे फर्टिलाइजर के, कौन बने थे? नेशनल फर्टिलाइजर के, ठीक है। हमने पहले पढ़ा था, एक बार जाकर वहाँ पर रिवाइज कर लीजिएगा। मुझे भी अभी कम्प्लीटली याद नहीं है, मुझे भी ये वीडियो बहुत 2-3 बार अभी देखना पड़ेगा याद करने के लिए। तो आने वाले सेशन में हम लोग मई मंथ के भी सारे जितने भी अपॉइंटमेंट है वो चेक कर चुके हैं। अभी जून पढ़ रहे हैं हम लोग, और फिर जुलाई भी कवर करेंगे जैसे ही जुलाई का मंथ खत्म होगा। तो till then wait for the next videos. Stay tuned and stay connected for more such videos. Keep smiling. God bless you all. Thank you. मिलते हैं अगले वीडियो में।